अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और बात करी दरभंगा व्यवहार न्यायालय के, जब तो बहुत वर्ष बाद अब किछ नया दिखनाई शुरू भेलन। एही कड़ी में आई 10 करोड़ के लागत से 6 मंजिला 8 कोर्ट के निर्माण कार्य के शिलान्यास संपन्न भेल। दरभंगा कोर्ट प्रांगण में 10 करोड़ के लागत से बनत 8 कोर्ट जे 6 मंजिला रहत, G5 कैटेगरी के कोर्ट सब रहत। व्यवहार न्यायालय परिसर में कोर्ट बिल्डिंग के शिलान्यास कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। एहि शिलान्यास कार्यक्रम में पटना हाई कोर्ट के 3 जज पहुंचला जे फीता काट के एवं भूमि पूजन को शिलान्यास केलन। एहि मौका पर पटना से आयल 3 सदस्य जज जस्टिस संदीप कुमार, जज पटना हाई कोर्ट, जस्टिस अरुण कुमार झा, जज पटना हाई कोर्ट और जस्टिस चंद्रशेखर झा, जज पटना हाई कोर्ट शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल भेल। ओतहि शिलान्यास कार्यक्रम के मौका पर जिला जज दरभंगा विनोद कुमार तिवारी, दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारी सब मौजूद छला। शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचल पटना हाई कोर्ट के जज संदीप कुमार बतौलन जे सीजीएम दरभंगा के आवासीय परिसर में भी न्यायिक पदाधिकारी के लिए आवासीय भवन बनाया जाए। न्यायालय परिसर में भी और यहाँ आवास पर भी, तो कितने की लागत से क्या क्या बनेगा सर? लागत का तो टेक्निकल टीम बताएंगे। आप यहाँ पर हम लोग का कोर्ट बिल्डिंग और रेजिडेंशियल क्वार्टर्स का उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास हुआ है। हाँ शिलान्यास हुआ है, जिससे हमारे जुडिशल ऑफिसर्स को और जनता को दोनों को सुविधा होगा। अगर जुडिशल ऑफिसर्स अच्छी तरह से रहेंगे तभी वो अच्छा काम कर पाएंगे और जनता को इससे फ़ायदा होगा। सर पूरे राज्य में कितने जगह आपने सब जगह, हम तो नहीं, सब जगह अलग अलग जजेस कर रहे हैं, बट जहाँ भी ज़रूरत है, जहाँ भी जो है, सब जगह काम चल रहा है। सर एक चीज़ और है, दरभंगा में कोर्ट है और सबसे बड़ा समस्या यहाँ सर कोर्ट में पार्किंग नहीं है सर, और उसकी वजह से आम आदमी को भी दिक्कत होता है और जो कोर्ट में आते हैं फरियादी उनको भी दिक्कत होता है सर। तो उसके लिए कुछ व्यवस्था यही है कि ये बहुत पुराना कोर्ट है, अब पार्किंग तो नया नहीं क्रिएट हो सकता। तो आप लोग गाड़ी लेकर मत आइए, आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आइए, पैदल आइए, प्रेस कीजिए और जाइए घर। सब पब्लिक के लिए शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है परिसर में। जितना है, अगर उससे ज़्यादा आपको चाहिए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना होगा, और कोई उपाय नहीं। अगर सब कोई गाड़ी लेकर अपना मुकदमा लड़ने आएंगे तो पार्किंग तो हो नहीं पाएगा। सर आम पब्लिक के लिए शौचालय की भी समस्या है, वो अगर छोटी मोटी समस्या है वो हम लोग दूर कर देंगे। उसके लिए दिक्कतें वो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ रिप्रेजेंट करिएगा तो वो हो जाएगा। भवन निर्माण के कुंदन कुमार बतौलन जे 10 करोड़ के लागत से दरभंगा कोर्ट परिसर में 8 जज के लिए 6 मंजिला भवन के निर्माण है। ये निर्माण कार्य 1 साल के अंदर पूरा कर लिया जाए। 10 करोड़ की लागत से 1 साल के अंदर बन जाएगा। कितना बने महला बने, कितने रूम रहेगा, क्या सब व्यवस्था रहेगी इसमें? ये है 6 तल्ला का है और इसमें 8 क्वार्टर है, मतलब 8 कोर्ट बिल्डिंग बनना है। अच्छा, इसमें 8 को कोर्ट रहेगा। इसी का क्या इसमें लिफ्ट की व्यवस्था रहेगी? क्या रहेगी? लिफ्ट भी है, 2 सीढ़ी भी है, फायर फिटिंग भी है, सारा। पार्किंग को लेकर पार्किंग भी थोड़ा सा है। लिफ्ट कौन सा रहेगा? ऑटोमेटिक रहेगा, मैनुअल? ऑटोमेटिक रहेगा। हाँ। क्या आपका परिचय? MS कुंदन कुमार के नाम से हमारा कंपनी है, मेरा नाम कुंदन है। मौका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी कहलन जे बिल्डिंग रोज बनते और गिरते। हमर यह कहना है जे बिल्डिंग के रखरखाव बढ़िया से हुआ, लाइफ टिकाऊ रहत, भवन बने, बढ़िया मटेरियल में उपयोग हुआ ताकि भवन टिकाऊ हुआ। इतना ही भगवान से प्रार्थना करो कि बिल्डिंग रोज बनती रहे, रोज गिरती रहे। दिक्कत यह है कि जो बिल्डिंग बनती है उसका रख रखाव या क्या मटेरियल दिया ठेकेदार को देखता नहीं है। जब वो 4 मंजिला बिल्डिंग बन रहा था उस समय हम ही प्रेसिडेंट थे, हमने कहा था दरभंगा की सिस्टम है, गिलावा बनता है दरभंगा में और लगता है पटना में, इसकी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसमें भी हम यही कहेंगे, प्रशासन से कहेंगे, न्यायाधीशों से कहेंगे, आप लोग देखते रहिए बिल्डिंग को, बिल्डिंग गिरे नहीं, टूटे नहीं। क्यों? तो हजारों क्लाइंट रहता है उस बिल्डिंग में, सैकड़ों वकील रहते हैं, स्टाफ रहते हैं, उनका जीवन हर समय खतरे में रहता है। भगवान से यही दुआ कीजिए कि बिल्डिंग ठीक है।
बेगूसराय में बिहार पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त छापेमारी में मिनी गन फैक्ट्री के पर्दाफाश भेल। बेगूसराय में बिहार पुलिस और एसटीएफ के साथ संयुक्त कार्रवाई में अवैध मिनी गन फैक्ट्री के उद्भेदन भेल, जहां से भारी मात्रा में देसी कट्टा, बंदूक और अवैध हथियार बनावे वाला कई उपकरण बरामद किया गया। प्रेस वार्ता में एसपी योगेंद्र कुमार बतौलन जे पुलिस के गुप्त सूचना प्राप्त भेल जे लाखों ओपी क्षेत्र के 55 टोल गांव में बटोरन राय के पुत्र परमानंद राय के घर में अवैध तरीका से हथियार के निर्माण किया जा रहा है। सूचना पुलिस कप्तान बेगूसराय के देल गेल और उनका निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित कुमार के नेतृत्व में पुलिस अवर निरीक्षक प्रमोद कुमार, ओपी अध्यक्ष लाखो, ओपी एसटीएफ एसओजी 1, एसटीएफ एसओजी 3 और अभियान दल 10 जमालपुर एवं जिला सूचना इकाई बेगूसराय के टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई कर छापेमारी किया गया। छापेमारी के दौरान 55 टोल गांव स्थित परमानंद राय के घर में अवैध तरीका से हथियार निर्माण करे वाला मिनी गन फैक्ट्री के उद्भेदन भेल, जाहिमे कुल 9 तस्कर, 6 पुरुष और 3 महिला जे कोरियर के काम करे छल गिरफ्तार कयल गेल एवं लेथ मशीन एकटा, मिलिंग मशीन एकटा, ड्रिल मशीन एकटा, ग्राइंडर 1, कटर मशीन 1, अर्धनिर्मित पिस्टल 12, बैरल 24 पीस, मोबाइल 6 और मोटरसाइकिल 2 एवं नगद 18,000 रुपया जब्त कयल गेल। घर के मालिक दिल्ली जल बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारी छथि और वर्तमान में दिल्ली में रह रहा छथि। गिरफ्तार सब अभियुक्त सब पूछताछ कयल जा रहा है एवं बैकवर्ड और फॉरवर्ड सोर्स के पता लगायल जा रहा है। भवन के तत्काल सील कर दिया गेल हन। इस तरह से यहाँ पे संचालित बेगूसराय पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई की है। इसमें एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है पुलिस ने। यहाँ भारी मात्रा में कट्टा, बंदूक और अवैध हथियार बनाने की कई मशीनें पुलिस को मिली हैं। ये सभी मशीनें और जो भवन जहाँ पे सब चल रहा था, पुलिस ने उसको जब्त कर लिया है और मशीनों को सील कर लिया है। कुल 9 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। देखिए, इसमें लगातार हम लोग को सूचना मिल रही थी कि लाखों थाना क्षेत्र के एक पर्टिकुलर जगह पे एक बिल्डिंग है जहाँ पे कि इस टाइप की कुछ सस्पेक्टेड एक्टिविटी हो रही है। तो एसटीएफ के साथ मिलकर हम लोग ने उस इन्फॉर्मेशन को पहले डेवलप किया और कल सही समय पे घेराबंदी करके जब वहाँ छापेमारी की गई तो कुल 9 लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया गया और वहाँ पे एक ड्रिल मशीन मिली है, एक लेथ मशीन मिली है, कटर मशीन, ग्राइंडर मशीन, वहाँ पे 24 बैरल मिले हैं अर्धनिर्मित, 12 अर्धनिर्मित पिस्टल मिली हैं, कटर मशीन, ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन, मिलिंग मशीन, लेथ मशीन, ये सबके एक एक पीस मिले हैं। वहाँ पे हमें वहाँ से 18,000 रुपये नकद भी मिले हैं, जो कि जिस व्यक्ति को इन लोगों ने बेचा था उससे जो पैसे आए थे अभी हाल फिलहाल में, वो 18,000 रुपये भी पुलिस ने जब्त किए हैं। मोटरसाइकिलें 6 मिली हैं और 2 मोबाइल फ़ोन मिले हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों में मैं आपको बता दूं कि जो सबसे मेन मास्टरमाइंड है इसमें 2 लोग हैं। एक का नाम है राजकुमार चौधरी, ये कॉन्ट्रैक्चुअल शिक्षक हैं मुंगेर में, और दूसरे का नाम है अजय कुमार चौधरी, ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल शिक्षक के रूप में काम करता है मुंगेर में। इसमें जो बाकी के 3 अन्य जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक का नाम है प्रवीण कुमार तांती, ये मुंगेर का है, मोहम्मद इकबाल, ये भी मुंगेर का है, अमित कुमार चौधरी और अशोक चौधरी, ये सब भी मुंगेर के ही रहने वाले हैं। इसमें जो 2 मास्टरमाइंड है, राजकुमार चौधरी और अजय कुमार चौधरी, ये आपस में रिश्तेदार भी हैं। आज से करीब 1 साल पहले ये लोग पश्चिम बंगाल के चितरंजन जिले में भी इसी प्रकार की एक फैक्ट्री चला रहे थे, आर्म्स फैक्ट्री। तो वहाँ भी पुलिस ने इन लोग को अरेस्ट किया था, वहाँ से लोग जेल गए थे और इस समय ये लोग उस केस में बेल पे हैं। और अभी इन लोगों ने करीब यहाँ पे कुछ महीने पहले ही यहाँ पे ये काम स्टार्ट किया था। तो इन लोग की गिरफ्तारी से एक बहुत बड़े रैकेट का उद्भेदन हो गया है। इन लोगों ने कितने लोगों को हथियार बेचा, कितना पैसा अर्जित किया, उसकी भी सारी जानकारी पुलिस ने पता कर ली है और हमारी विशेष छापेमारी टीम अब उन लोग की भी गिरफ्तारी के लिए निकली हुई है इस समय। तो इन लोग की गिरफ्तारी से एक बहुत बड़े रैकेट का उद्भेदन हुआ है, वरना आने वाले समय में ये लोग इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें हथियार सप्लाई कर सकते थे जिससे अपराध की कोई बड़ी घटना यहाँ पे अंजाम दी जा सकती थी। तो इस पूरे क्रिमिनल गैंग की गिरफ्तारी से एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है पुलिस को। और हमारा जो लाखों और बलिया का जो क्षेत्र है, स्पेशली मुंगेर से भी जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है और हमारा जो शहर का क्षेत्र है, तो उस सबको सुरक्षित रखने में हम लोग को और मदद मिलेगी। और इन लोगों का और किन किन राज्यों में और किन किन जिलों में आपराधिक इतिहास है वो भी हम लोग पता कर रहे हैं इसमें। तो एसटीएफ की टीम ने और हमारी जिला पुलिस की टीम ने, एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। इसमें एसएचओ लाखो, एसएचओ मुफस्सिल, हमारे सर्किल इंस्पेक्टर सदर मदन और हमारे टेक्निकल सेल की सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और रंगे हाथों मशीन सहित और ये सारी चीज़ों के साथ इनको जब्त किया है। मैं अपनी तरफ से पूरी टीम को पुरस्कृत करूँ। पिछला रात भेल बारिश से दरभंगा शहर के हाल बेहाल भ गेल। शुक्रवार के आधी रात के बाद भेल बारिश और शनिवार के सुबह तक होइत रहल बूंदाबांदी से दरभंगा शहर के प्रमुख सड़क, चौक चौराहा के साथ
गली मोहल्ला के सड़क में भी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न भ गेल। मौसम विभाग के मानी तो अखन बारिश ई एक आध दिन और है। जल जमाव के ई तस्वीर शहर के अलग अलग मोहल्ला और सड़क के अछि। दरअसल होय कि जे कनिको यदि बारिश होइत अछि तो शहर में तो बारिश के पानी जतेक अछि वो घूमैत फिरैत चलि आबैत अछि सड़क पर, और आदमी सफर करैत छथि सड़क पर तो बारिश बुझाइ छनि जे बहुत भेल हन। लेकिन यदि स्थिति देखल जाए और किसान के नजरिया से देखल जाए तो जतेक हाइतवा शहर में मचैत अछि, गाँव में ओहन स्थिति नहीं अछि। गाँव में अखनो लोग पानी के इंतजारे कर रहल छथि, कियाक तऽ धान के खेत में अखनो पानी के काफी किल्लत देखल जा रहल अछि। जाहि हिसाब से राति बारिश भेल हन, ओना यदि हफ्ता दिन तक लगातार बरसैत रहे तखने जाकऽ एहि जल संकट से मुक्ति भेट सकैत अछि। लेकिन एतऽ तऽ केओ गाँव के तरफ देखैयो नहि चाहै छथि। न्यूज संकलन जे होइत अछि ओहो मात्र शहरे में भऽ कऽ रहि जाइत अछि। गाँव में खेत में किसान के की स्थिति छनि ओकर आकलन केनाइ बहुत जरूरी अछि। शहर में तो हाइतवा मचबे करत, कियाक तऽ एहिठाम तऽ सब अपन अपन ग्रिल सिस्टम में छथि, ग्रिल के अंदर केहुना पहुँच जाइत एतबे आपाधापी रहैत अछि। गाँव में और जतऽ खेती भऽ रहल अछि ओतऽ पानि के अखनो कमी अछि, तेँ एहि बारिश पर बेसी हाइतवा मचेनाइ शहरी लोग के पसंद आबि सकैत अछि। गाँव में लोग गुस्सा हो जाइ छथि एहि बात से। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। टारगेट IIT JEE PMT इंस्टीट्यूट, प्रीमियम कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड IIT। यहाँ पर हर साल 5 निर्धन, बेघर और अनाथ बच्चों का मुफ्त में एडमिशन किया जाएगा अगर वो स्कॉलरशिप टेस्ट में प्रथम 5 में रहेंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट में 50% से ऊपर मार्क्स लाने वाले बच्चों को 7,000 रुपये की छूट मिलेगी एडमिशन में। इस इंस्टीट्यूट में हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज की सुविधा उपलब्ध है, जो दिल्ली और कोटा में पिछले 5 से 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। साथ ही छोटे छोटे बैच में बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। वेल इक्विप्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है टारगेट IIT JEE PMT प्राइवेट लिमिटेड, शंकर टावर, राजेंद्र नगर, सैद नगर, एकमी, लहरियासराय, समस्तीपुर रोड, दरभंगा। पिन कोड 846003। कॉन्टैक्ट नंबर 7667885650 70011411105। ईमेल info@target-iitjeepmt.com और www.targetjeepmt.com। इस इंस्टीट्यूट की खासियत यह है जो दरभंगा में रहकर भी कोटा और दिल्ली जैसी पढ़ाई यहाँ पर उपलब्ध होगी। इसलिए अब देर न करें, जल्द से जल्द टारगेट इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों का एडमिशन करें और कोटा और दिल्ली में अनावश्यक खर्च करने से बचें। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है।
दरभंगा में एक ट्रक ड्राइवर के शव ऑटो में मिले के बाद सनसनी फैल गई। दरभंगा में एक ऑटो में एक ट्रक ड्राइवर के शव देखल गेल। पूरा मामला दरभंगा जिला के सिमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुम्हरपट्टी गांव के बतायल जा रहा है, जहां मृतक पूनाराम कल शाम से ही लापता चला। काफी खोजबीन परिवार वाला कह रहा छला, लेकिन आज सुबह सवेरे उनर पत्नी और बच्चा खोजे के लिए निकलला तो मृतक पूनाराम के शव पड़ोस में ही लागल ऑटो में भेटल। जाय के बाद आक्रोशित लोग सब NH57 के किछु देर के लिए जाम कर दिलन। मौका पर पुलिस पहुंचकर NH57 के जाम हटवलक और सबके कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक। ओते मृतक पूनाराम के मोबाइल शंकर पासवान से बरामद भेल। जाय के बाद शंकर पासवान के पुलिस गिरफ्तार कर लेलक और शंकर पासवान के निशानदेही पर गाँव के ही युवक रोहित यादव और गौरी यादव के पुलिस गिरफ्तार केलक। मृतक के पत्नी के कहब जे हुनका केओ मारि कर टेम्पो में डाल दिलक। ओते ग्रामीण काफी आक्रोशित चला और NH57 के जाम कर दिलन। पुलिस प्रशासन के सक्रियता से 3 अपराधी के गिरफ्तार कर लेल गेल। अब पुलिस आश्वासन दिलक जे भी लोग इसमें शामिल होता उनका छोड़ल नहीं जाए। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन के सौंप दिल गेल। कैसे आप लोग को पता चला? सुबह में कहाँ देखे, कैसे देखे? टेम्पुल में देख ले चला सुतल। हां खोजे ला गेलखिन। हम फेर गेलियै खोजे लेल त नहीं मिललखिन त उ कहलखिन कि पासमान जे गेल काम कहले ये दीदी घर नहीं पहुंचले या जे कहूं नहीं है कहीं नहीं आई में है का एगो है का नूनू के बेटा आ एगो के है का ओकरा कथि कहै छै रोहित राजा गौरी ये सब चले है। 3 गोरा मिल के तीनों आदमी चले है बैठल ओकरे त आ वो चले है बैठल अब गप करे चले। हम कहलिए चलिए आते ओकरे तीनों लंग छै। हां वो तीनों लंग चले है ओकरे। कैसे हत्या का जो आप बता रहे हैं, कैसे हत्या उनका क्या देखे आप लोग? हत्या में तो नहीं देखल नहीं हम देखली हत्या मेरा जवा के देखती है तो बचा के नहीं ले हम मुसराधार पानी बरसे लगले कितने में हमारा राजा बाके मारी है जल संसाधन मंत्री संजय झा सीसो पंचायत पहुंचला और जल संसाधन विभाग द्वारा चलायल जा रहल कार्य के स्थल निरीक्षण कलन। जल संसाधन मंत्री एवं सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय झा अपन निर्धारित परिभ्रमण कार्यक्रम के दौरान जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत सीसो पूर्वी पंचायत के चौपाल टोला में जल संसाधन विभाग द्वारा करायल जा रहल कार्य के स्थल निरीक्षण कलन एवं सीसो पूर्वी पंचायत में आयोजित ग्राम संवाद में भाग लेलन। एहि मौका पर जल संसाधन और जनसंपर्क मंत्री संजय झा कहलन जे आइ के कार्यक्रम ग्राम संसद सद्भाव संवाद और कहलन जे सबसे पैघ बात ये जे विकास तखने है जखन समाज में सद्भाव रहत और समाज में शांति रहत। समाज में सब एक भोकर रहता, शांति रहत तो बिहार के विकास जरूर है। एहि दौरान वो एम्स के चर्चा करते कहलन जे एम्स के जमीन चुन कर दऽ देल गेल हन। लोग सब एकरा घुमा रहल छथि अपना हिसाब से। चुनाव में जनता एहि मामला के तय करता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तय कऽ लेलन हन जे दरभंगा में दोसर एम्स बनत। ओ कहलन जे हम वह बात बाजै छी जे हम कऽ सकै छी, जे नहीं कऽ सकै छी वो हम नहीं बाजै छी। चौपाल समाज के आरक्षण दऽ कऽ राजनीतिक हैसियत दै के बाद नीतीश कुमार ही चौपाल के राजनीतिक स्तर पर आरक्षण देख कऽ ऊपर उठाबे के काम केलन। वो कहलन जे शिक्षा के स्तर के बढ़िया बनावे के लिए BPSC द्वारा 1,70,000 शिक्षक के बहाली कयल जायत। वो कहलन जे देश में कहीं बाढ़ आवे नहीं आवे लेकिन 6 महीना कुशेश्वर स्थान में पानी से जरूर डूबल रहे छल, लेकिन आई हम सब कुशेश्वर स्थान के बाढ़ मुक्त कऽ देलहुँ। एहि बेर पानी कहीं दिखाई नहीं दऽ रहल अछि। जहाँ पानी लागल रहे छल ओतऽ धान के खेती भऽ रहल अछि। और ये बात सही है जे कुशेश्वर स्थान जे लगभग साल के 6 महीना नहीं 9 महीना डूबल रहे छल, ओतऽ के स्थिति ये जे बिल्कुल ढंग से खेती भऽ रहल अछि। लेकिन ओहि के पीछा इहो देखऽ पड़त जे जै हिसाब से बारिश होइ छल एहिठाम वो बारिश नहीं भेल हन। यदि वो बारिश भऽ जाए और ओहि के बाद भी खेती ढंग से होइत रहे और वो बाढ़ के समस्या नहीं उत्पन्न हुए तहन हर तरह से ई कहल जा सकैत अछि जे कुशेश्वर स्थान के पुनरुद्धार भऽ गेल।
ये जो हम देखे पहले भी यहाँ काम हमने करवाया था, आज देखा है, आज हमारे विभाग के इंजीनियर वगैरह भी सब आए हुए हैं, चीफ इंजीनियर वगैरह, और उन लोगों ने टेक्निकली कुछ इसका रास्ता निकाला है। और एक बार हम जब पट्टा वापस जाएंगे बैठ करके परमानेंट सॉल्यूशन करना, हर एक साल की समस्या रहती है, उन्होंने निकाला मेरे ख्याल से इस सीजन के बाद अक्टूबर से इसमें काम हाथ लग जाएगा। बाढ़ का कटाव तो कहीं उसका कौन गारंटी लेगा, कटाव नहीं होगा, लेकिन इसके प्रभाव को कम करने उसके लिए कहा है। और मेरे ख्याल से अगले सीजन से यहाँ पर पहले भी काम हुआ है, मैंने बताया, तो इसका रास्ता हम लोग निकाल रहे हैं और अगले सीजन तक कुछ न कुछ इसका रास्ता निकल जाए। समाज में आप देख रहे हैं जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, टकराव का माहौल। मुख्यमंत्री जी ने अगर 17 साल बिहार में काम किया, वो इसलिए कर पाए कि डे 1 से वो बोलते थे कि समाज में सद्भाव होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। टकराव होगा तो विकास नहीं हो सकता। इसीलिए 17-18 साल में नीतीश कुमार जी के राजपाट में कहीं कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ा। इकबाल सरकार का ऐसा रहा कि कभी टकराव नहीं होने दी, इसीलिए इतना काम हुआ, रोड बना, बिजली ठीक हुआ, स्कूल बना, साइकिल हुआ, ड्रेस हुआ, बच्चे पढ़ रहे हैं। कौन चाहता है झगड़ा झंझट करे? इसी के लिए पूरा बिहार में हम लोग घूम घूम करके समाज में सद्भाव बना रहे, यही पार्टी इसके लिए काम करे। एससीएस मिथिला के अंक में अखन इतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।